हाय दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने चैनल में पूजा पाठ के रिलेटेड छोटा मोटा मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ। मेरे चैनल में बने रहना। आप सब लोग ठीक होंगे, भगवान से बहुत प्रे है कि आप सब लोग मेरे भाई बहन अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जीविका पुत्र के बारे में। जीविका पुत्र क्या है, किस लिए किया जाता है, हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जीविका पुत्र हम अपने पुत्रों के लिए करते हैं। जीविका व्रत जो है मैं अपने पुत्रों के लिए करते हैं। वैसे मेरे भगवान से आज बहुत प्रार्थना है कि हे भगवान, हे जीविका पुत्र, माता रानी, प्रभु, जो भी आपका व्रत आज कर रहे हैं उनके भी पुत्र और सुहाग की रक्षा करना, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी भी रक्षा करना। सब एक बार प्रेम से बोल दो, जीविका माता की जय। हे माँ, रक्षा करना। मैं आज बता रही हूँ, ये पूजा सामूहिक पूजा है। ये पूजा सामूहिक पूजा है। इस पूजा में सभी को जाना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग में हमेशा यही बताती रहती हूँ, जो पूजा सामूहिक होता है वो पूजा बहुत अच्छा होता है। जैसे आज जो महिलाएं व्रत हैं वो भी पूजा में जाएंगी, जो नहीं है उनको भी जाना चाहिए। उनको जाके वहाँ पे भजन कीर्तन करना चाहिए और माँ का प्रसाद लेना चाहिए। सभी महिलाएं अपने बच्चे, अपने सुहाग के लिए, अपने पुत्र के लिए माता जीविका से प्रार्थना करें। तुम्हारी इच्छा है कि जो महिलाएं ग्रुप में बना के पूजा कर रही हैं, तुम्हारी इच्छा है मैं भी प्रसाद ले जाके चढ़ाऊं, तो प्रसाद चढ़ा सकती हैं। कहीं भी जाओ प्रसाद लेके जाओ। प्रसाद चढ़ाना बहुत फलित होता है और देख के भी अच्छा लगता है कि हम पूजा में गए थे, प्रसाद चढ़ाए। और प्रसाद में जो कुछ मिलता है मुझे लेना चाहिए। वैसे तो इस पूजा में मैं देखी हूँ, मेरे इधर होता है पूजा। मैं व्रत तो नहीं करती हूँ लेकिन पूजा बहुत अच्छा है और देखने में भी अच्छा लगता है, करने में भी। खास करके ये पूजा जिनके पास होता है ना, जैसे पुत्र नहीं होते हैं, तो पुत्र के लिए होता है। जिन महिलाओं के पास पुत्र की प्रॉब्लम है, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस जहाँ पे पूजा होता है वहाँ पे जाएं, वहाँ का प्रसाद लें और भगवान से मन्नत मांग के बोले, जीविका माता जरूर पुत्र की वरदान देती हैं। ये तो माता रानी वरदान की माता हैं, पुत्रों की रक्षा करती हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति करती हैं। जीविका माता की जय। दोस्तों, कोई भी पूजा हो मुझे भाव से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए, तब ये पूजा अच्छा होता है। वैसे इस पूजा में जहाँ महिलाएं समूह बना के करती हैं तो किस्सा करती हैं। इसमें किस्सा था, एक राजा थे, एक रानी थी, उनको पुत्र नहीं होते थे। तो वो दोनों बहुत 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 परेशान रहते थे। क्या होता है, अगर शादी विवाह होने के बाद संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो घर वाले भी परेशान होते हैं, खुद हम पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, भाई ऐसी क्या कमी है। तो रानी ने बहुत उपचार किया था। उपचार करने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई, लेकिन अनेक दूसरों को बच्चों को देखकर रानी बहुत खुश होती थी। राजा ने बहुत सोच में पड़ गया। राजा ने सब कुछ सोच विचार के उन्होंने शहर चले गए। फिर क्या होता है, जो रानी रहती थी घर पे बहुत परिश्रम करती थी, पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करते करते बहुत तपस्या की। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन रानी ने जंगल से आ रही थी। जंगल में लकड़ी काट के और लकड़ी काट कर ला रही थी अपने घर पर। तो बहुत बच्चों को देखती थी तो उनके मन में होता था, काश मेरे भी बच्चे होते, मैं भी अपने बच्चों के साथ रहती, कितना अच्छा लगता। रानी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन फिर वो जंगल से रोज जाना, जंगल से आती थी, लकड़ी काट कर लाती थी। फिर उनको एक दिन जीविका जीविका माता का आज व्रत है, उसी तरह सारी महिलाएं पेड़ वृक्ष के नीचे पूजा किया जाता है, छाया के नीचे पूजा की जाती है। सारी महिलाएं बगीचे में पूजा कर रही थी। वहाँ अच्छा सा घना बहुत घना बगीचा था, सारी महिलाएं उसी में पूजा कर रही थी। तो रानी ने बहुत चिंतित थी, फिर पूछी उनसे, बोली क्या ये कौन सा पूजा है, मुझे भी बताओ। तो जितनी उसमें महिलाएं रहती हैं, जो सभी महिलाएं बोलती हैं, ये पूजा जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए पूजा है। फिर रानी ने बोली, क्या ये पूजा के विधि मुझे भी बता सकते हो। रानी ने उन महिलाओं से, उन औरतों से पूछा कि पूजा के व्रत के बारे में बताओ। तो उन्होंने पूजा के व्रत के बारे में बताया। फिर उन्होंने
बोला कि तुम यही जगह पे बैठो, जो कथा होती है, जो कीर्तन होती है, उनको सुनो, फिर जाते वक्त प्रसाद लेके जाना। उसमें एक लेडीज़ थी, उनको दुख दर्द को बहुत ज़्यादा समझ, उसमें जो प्रसाद होता है, उनका प्रसाद तो उस दिन नहीं खाते हैं लोग, प्रसाद लाते हैं घर पे, फिर उसके बाद खाते हैं। फिर उस मतलब महिलाएं ने उसकी झोली में एक सुंदर सा फल डाला, फिर क्या हो, उसका परिणाम मिलता है, रानी को एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। रानी के मुंह से निकला कि हे माँ, आप मेरी भी झोली भर देंगी, मुझे भी संतान देंगी, मैं भी आपका व्रत करूँगा। तो रानी को संतान की प्राप्ति हुई, रानी ने भी व्रत किया। इस पूजा का भाव यही है, जो भाव से माता रानी का प्रे करता है, उनकी कहानी को सुनता है, उनके भजन कीर्तन में भाग लेता है, माता रानी उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मैं तो बोलूँगी, जहाँ आज जीविका माता का पुत्र का पूजा हो रहा है, वहाँ पे जाना चाहिए, रहना चाहिए। तुमको आ रहा है भजन कीर्तन शोहर, सब गाओ बजाओ, खुश हो, भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हमारा वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो कैसे लगता है, मेरे वीडियो को पूरा देखना और बताना, और जितना मैं बताती हूँ, जितना मैं देख के करती हूँ, सब